नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में जहां कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है, वहीं इस बीच देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। बता दें कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली है और वैक्सीन की डोज लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इससे पहले केवल हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही थी। बताते चले कि बूस्टर डोज में कोविड की वही वैक्सीन लगाई जा रही है जो पहले से लगाई गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोविशील्ड के दोनों डोज अगर आपको पहले लगे थे तो बूस्टर डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लगेगा। वहीं अगर आपको कोवैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हैं तो बूस्टर डोज भी आपको कोवैक्सीन का ही लगेगा। सरकारी आदेश के अनुसार 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी लोगों को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लेनी होगी। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को छोड़कर बाकी लोगों को कोविड-19 के ऐतिहासिक खुराक के लिए पैसे देने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत अब निजी अस्पतालों में 200 रुपए होगी। पहले यह 600 रुपए और 1200 रुपए प्रति खुराक तक थी, जिसको अब घटा करके 225 रुपए कर दिया गया है। जो लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंचेंगे अस्पतालों में, उनको 225 रुपए देने होंगे। तो आपको बता दें कि देश भर में आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। बूस्टर डोज आपको जो पहले 2 वैक्सीन लगी हैं उन्हीं कंपनियों की बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। अगर आपको पहले कोविशील्ड लगी है तो अब आपको कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि बूस्टर डोज उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनको वैक्सीन की डोज लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हों। यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज अब से 9 महीने पहले ली थी, उनको अब बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बूस्टर डोज के लिए 225 रुपए देने होंगे। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1054 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना के चलते 19 मरीजों की देश भर में मौत हुई है, जबकि 1258 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,132 एक्टिव केस हैं। तो आपको बता दें कि 29 कोरोना मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। 1258 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के अब 87 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की एक भी मौत नहीं हुई है और 49 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके बाद अब कोरोना का रिकवरी रेट 98.88% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 16, पंचकुला में 3 और कुरुक्षेत्र में कोरोना का 1 पॉजिटिव केस मिला है। वहीं पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने की तरह इस महीने भी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां कई गर्भवती महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। साथ ही पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं को गर्मियों में विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है। वहीं हमारे संवाददाता राजीव प्रजापति ने महिला विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता से खास बातचीत की है। डॉक्टर अनीता ने क्या कुछ कहा इस खास बातचीत के दौरान, आपको वो भी सुनवाते हैं।
सरकार गर्भवती महिलाओं को एक सुविधा प्रदान करती है जो फ्री अल्ट्रासाउंड होते हैं। पुल्हाना में भी यह सुविधाएं मुफ्त में भी दी जा रही हैं। अनीता मैडम हमारे साथ वो बताएंगे किस तरह से अल्ट्रासाउंड जो है गर्भवती महिलाओं को होता है, और उनके बारे में कुछ सावधानियां जो किस तरह से बरतते हैं वो भी मैडम बताएंगी। बात करते हैं मैडम से। मैडम अभी अल्ट्रासाउंड की आपने जो है लिखे हैं, कहाँ अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितने अल्ट्रासाउंड आपने आज जो है? हमारे हर महीने की 9 तारीख को फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, जो यहीं पे एक मतलब टेंडर और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, प्राइवेट है डॉक्टर गोयल अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे होते हैं। हम लोग उनको 9 तारीख को स्टैंप लगा के दे देते हैं फ्री अल्ट्रासाउंड की, तो वहाँ जाके उनके अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं फ्री अल्ट्रासाउंड। तो आज बात करें कितने जो है आज हमने कम से कम 70 से 80 के बीच में मरीज देखे हैं और इन सबको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है हमने। मैडम गर्मियों का दिन है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत पड़ती है। किस तरह की सावधानियां जो है ऐसे गर्मियों के मौसम में जो महिलाएं? गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा तो डिहाइड्रेशन ही है गर्मियों में, पानी। लेकिन अभी जो जैसे यहाँ का मुस्लिम बाहुल्य है, रमजान चल रहा है, जो रोजे से हैं, अब वो डिहाइड्रेट होंगी, चक्कर आएंगे, खाना नहीं खाएंगी, आयरन की खून की कमी होगी, कहीं गिर गई चोट उनको भी लगी, बच्चा भी रिस्क पे आता है। डिहाइड्रेशन में वैसे ही अपने आप बॉडी के पेन्स बढ़ जाते हैं। अगर उन्होंने नीचे के पेट के मसल स्पाज्म कर दिए तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का भी जल्दी का भी दर्द रहता है, फिर पैर पड़ गए या बच्चे के दर्द शुरू हो गए। उस टाइम में इनका पास अगर नॉर्मली नवरात्रे हमारे 9 दिन के हैं, वो शाम को खा लें। लेकिन अगर हम मुस्लिम की बात करें तो आपके पास 6 साढ़े 6 बजे इफ्तारी से लेके सहरी तक का सुबह 3-4 बजे तक के 6 से 7 घंटे होते हैं। आप उस दौरान पानी अच्छे से अच्छा पियो। पानी में ORS डाल लो, ग्लूकोन सी नॉट डी, ग्लूकोन सी, फल वाले रस वाले फल खाएं, संतरा, मौसमी, नींबू पानी, ये थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहें ताकि जो पूरा उनका रोजे का वक्त है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन बिल्कुल ही ऐसी ना हो कि गिर जाएं, चक्कर खाएं, डिहाइड्रेट हो, बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज लाएं, खुद की लाइफ पे भी जाएं। प्लस आयरन, इफ्तारी हो गई, सहरी होगी, भारी खाना खाएं, आयरन रिच खाएं, प्रोटीन खाएं, दालें, चावल तो नहीं, दालें, चना, हरी सब्जियां। अगर नॉनवेज में हो रहा है तो मटन, पाए, कलेजी, ताकि आयरन रिच जितनी डाइट है वो हम बताते हैं उन्हें, आए तो हम वो लोग खाएं ताकि रोजे के टाइम तो निकल जाए। नॉर्मली तो पहली तो एडवाइस यही दी जाती है, अगर प्रेगनेंसी है तो डोंट गो फॉर द रोजा, उपवास इतना लंबा मत रखो, थोड़ा थोड़ा रख लो। नवरात्रों में भी गर्भवती महिलाओं को यही बोला है कि अगर आप 9 के 9 मत रखो, शुरू के 2 रख लो, आखिर के 2 रख लो, ऐसे इंटरमिटेंट रख लो। तो अभी मैडम कई बार माँ बन चुकी हैं गर्भवती महिलाएं, उनको भी गर्मियों में किस तरह सावधानी बरतनी? उनको ज्यादा चाहिए खाने को, क्योंकि जिनका बच्चा हो गया दूध भी उन्होंने नहीं पिलाना है। दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा, तो उनको दूध पिलाना है, दूध से भी उनका हो रहा है। उनके लिए भी यही है कि वो तो अपना आयरन रिच डाइट खाएं, भर के खाएं, पानी अच्छे से लें, बच्चे को हाइड्रेट रखें, बच्चे को ठंडे टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर जो है छाया में, वो रखें। उनके लिए भी सेम यही होता है। प्लस यहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, हर डिलीवरी के बाद भी हम लोग 15-15 दिन के लिए उन्हें कैल्शियम और आयरन देते हैं कि आपकी आयरन की पूर्ति, और कैल्शियम की, दूध के साथ तो कैल्शियम डिप्लीशन है ही, वो लेती रहें। आ जाएंगे, अगर आते हैं गर्भवती महिलाएं भी जिनके बच्चे हो गए, जच्चा पूरी डिलीवरी हो गई है, पोस्ट डिलीवरी, वो आती हैं, उनको भी कैल्शियम की दी जाए, एटलीस्ट उनको कैल्शियम का डिप्लीशन ना हो, बच्चे की भी बोन्स बने, बच्चे को भी कैल्शियम ड्रॉप्स दें। और ये तो ले सकते हैं, दिन में 1 ही बार लेना है, वो अपना रोजा खोल के ले लें, ताकत की है, कोई कमी नहीं होगी। मैडम जागरूकता मेवात क्षेत्र है, जागरूकता महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलती है, आप भी चेक करते होंगे, आप समझाते होंगे, जागरूक करते होंगे महिलाओं को? मेरे को अब उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, समझाती हूँ, कई बार हो जाता है इतना समझाया क्यों नहीं समझती, तो अब उनको ये हो गया है कि हाँ वो चाहे बोल रही है, बोल हमारे समझाने के लिए रही है। मेरे को मेवात में इतना भी रिस्पांस मिला, अब लेडीज अवेयर हैं कि नहीं मैडम अब 4 बच्चे हो गए, बस अब बच्चों की परवरिश पे ध्यान दे दें। पहले तो शुरू में होता था कि हमें मतलब सब नई जनरेशन अब समझ रही है इस चीज़ को कि परवरिश मस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें मैडम ऑपरेशन की, CSC पुराना ऑपरेशन चालू काफ़ी दिनों से, कितने ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं? इस महीने के, पिछले महीने की बात करें, किस तरह से ऑपरेशन जो मेरे पास देखो 4 अगस्त को मैंने OT अपनी तरफ से ऑपरेशन की तैयारी कर दी थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं बेहोशी के डॉक्टर के लिए स्ट्रगल CHC पुन्हाना ने किया, सब जानते हैं
तो उसमें हमारा ग्राफ कम रहा है। लोकल लोग भी परेशान हुए हैं कि बेहोशी का नहीं हो रहा। मेरे पास 13 जनवरी को बेहोशी की ट्रेनिंग का डॉक्टर आया है। 13 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हम लोगों ने 39 ऑपरेशंस कर दिए हैं। तो होपफुली वो अच्छा है। अगर एवरेज निकालें तो 10 महीने का 10 तो हमारा निकल गया। 10 ऑपरेशन पर महीने हुए हैं, जिसमें अब हम डीएनसी और साथ में अब हमने उसी के चक्कर में जो नले बंद करने के ऑपरेशन है वो भी करने शुरू कर दिए। मरीजों को नल्लड़ बांडी खेड़ा धक्के ना खाने पड़े, वो उस ऑपरेशन भी किए हैं हमने। डीएनसी जो सफाई हम अबॉर्शन करते हैं वो भी हमने अब ब्लॉक में किया। चल रहा है सारी हमारा। सुविधाएं जो है महिलाओं को भी यही अपनी कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि यहीं पे दे दें, आती हैं समझें बस। लेकिन ठीक है। ये मैडम महिला विशेषज्ञ मैडम अनीता थी हमारे साथ, उन्होंने बताया किस तरह से जो है महिलाओं को यहाँ जागरूक किया जा रहा है और यही इनकी बदौलत है जो महिला आज जो है यहाँ पुराने में जागरूक हुई हैं, और जागरूक हुई हैं। तो बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ राजीव प्रजापति। वहीं सिरसा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला एलनाबाद में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी के निकाय चुनाव जिला प्रभारी अमरपाल राणा के साथ बैठक लेने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। जब लोग उन्हें धांधली रोकने के लिए बोलते हैं तो ठेकेदार उल्टा उन्हें धमकाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब सड़क का निर्माण हुआ था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सड़क निर्माण कराया गया था, मगर इस बार सड़कों का निर्माण घटिया स्तर पर किया जा रहा है। उन्हें एलनाबाद के साथ डबवाली में भी काफी शिकायतें मिली हैं जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। ऐसा कि लगभग काफी सड़कें जो रास्ते हैं वो B&R को दिए गए। पहले 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और B&R। कई जगह शिकायतें ना यहाँ भी आपके एलनाबाद डबवाली में भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको बुला के ठेकेदार धमका रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को सचेत भी करना चाहूंगा कि राज बड़ा शांति प्रिय राज है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार है और लोगों ने निश्चित तौर पे पिछले 5 सालों में ऐसे काम देखे हैं भाजपा कि सड़कों का निर्माण किस उच्च क्वालिटी का था और निश्चित तौर पे क्वालिटी डाउन हो गई है। और जो ये गुंडागर्दी है बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करेगी। और सरकार का ये ध्येय है मुख्यमंत्री जी का कि मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार सरकार। वहीं पुंडरी में जश हत्याकांड को लेकर के सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने एक कार्यकर्ता महावीर ने कहा कि जश हत्याकांड में हत्यारों को कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें फांसी दी जानी चाहिए ताकि फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हत्याओं को अंजाम न दे सके। तो आपको बता दें कि जश हत्याकांड को लेकर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इंद्री ब्लॉक के कमालपुर उड़ान में एक छोटे से बच्चे को 6 तारीख को अगवा किया जाता है और अगवा के दौरान गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से गायब हो गया। परिवारजनों का काफ़ी प्रयास रहा ढूंढने में, लेकिन वो नाकाम रहे इसमें। दूसरी तरफ उधर प्रशासन को भी सूचित किया गया। मौके पे प्रशासन ने भी जांच पड़ताल पूरी की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिस तरह से अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता लगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि सुबह 5:30 बजे उस बच्चे की लाश एक पशुओं के बाड़े के जो ऊपर जो शेड होती है उसके ऊपर वो मिलती है और पूरे गांव में मातम का माहौल छा जाता है। उस तरफ से प्रशासन भी सचेत हो जाता है। तो आज जो ये कैंडल मार्च हम उस जो जस नाम का जो बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल बताई जा रही है, उसकी परिवारजनों के ही कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से जो निर्मम हत्या की है बड़ी निंदनीय है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। आज युवा क्रांतिकारी संगठन, मनरेगा मजदूर एकता मंच, जन कल्याण संगठन हरियाणा व तमाम सामाजिक संगठनों के साथियों ने निर्णय लिया कि उस छोटे से बच्चे के दुख में एक कैंडल मार्च हम पुंडरी के इंडोर स्टेडियम से होते हुए हलवालिया चौक, गिरधर हलवालिया चौक से होते हुए बर्मन चौक तक हम दोषियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए
उनको अरेस्ट करे सरकार प्रशासन और उनको। चरखड़ी दादरी के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिनको अब हटा दिया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान राजकुमार धिकाड़ा ने बताया कि सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ धोखा कर रही है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी वर्ग सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है और कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हरियाणा सरकार। कोविड-19 की लहर आई, उस टाइम इन साथियों को कोविड योद्धा के रूप में लगाया गया था। इनने लगातार 2 साल अपनी जान हथेली पर रखकर आम जनता की सेवा की है। जो जिस टाइम कोरोना पीक पर था तो ये जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे लगातार 24-24, 36-36 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए थे। हमारी जो मांगे नहीं मानेगी, हमारे इन साथियों को दोबारा से ड्यूटी पर नहीं लिया गया तो ये एक लंबा आंदोलन होगा जिसकी सीधे रूप से जिम्मेवार सरकार होगी। कोरोना महामारी में हमने बहुत ही जनता की सेवा करी है और अपनी जान जोखिम में डाल के हमने 24 घंटे ड्यूटी की है और आज बिना ही कुछ नोटिस दिए हमें ये कह दिया गया है कि तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर जब मरीज आएंगे, जब उन्हें कोई कर्मचारी ही नहीं मिलेगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? सरकार को क्या एक पल भी ये नहीं लगा कि ये छोटे छोटे बच्चों को अपने कोरोना योद्धा है, जिनको सम्मानित तौर पे ये कहा गया कि कोरोना योद्धा, लेकिन इनको क्या मिला? उनको घर बैठा दिया, रोड पे ला दिया। अगर ये हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं ये आंदोलन बहुत ही विकराल रूप लेगा, जिसका हमने पंचकुला में भी अपने डीजी साहब को दे दिया है ज्ञापन। की नौकरी बहाल। वहीं कैथल में बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद नजर आ रहे हैं। जिले में जहां महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी जगह से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कुछ बदमाशों ने हेयर ड्रेसर की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि दुकानदार मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद बदमाशों ने दुकानदार को फोन कर धमकी दी कि या तो वो दुकान पर आए या तो और नहीं आता है तो उसकी दुकान को आग लगा दिया जाएगा। वहीं जब दुकान मालिक सुनील दुकान पर पहुंचा तो दुकान का गेट के शीशे और अंदर के सारे शीशों को तोड़ दिया गया था और पूरी दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया बदमाशों की तरफ से। ये सही राजेश कुमार। राजेश जी, क्या सूचना मिली थी, कहाँ पहुंचे आप लोग? दुकान की सूचना थी, 112 पर कॉल आई थी, हम मौका पर पहुंच गए। क्या देखा यहाँ पे आके? यार देखा कि दुकान का शीशा टूटा हुआ है। तो कुछ जानकारी मिली है? जानकारी की फोटो आईओ बुलाएगा है, ये मौके पर बताएंगे। तो कितनी देर में पहुंच गए आप लोग फोन करने के? 3 मिनट। मेरा नाम चीनू है जी। क्या हुआ? ये मेरी दुकान में फोन आया था जी, उसका जी। किसका? जी विक्की का जी। तो मेरे को बोला भाई कहाँ है तू? मेरे को शेप बनवानी है, सिल्लू बोल रहा हूँ। मैं बोला उसको भी मैं काम करने जा रहा हूँ, फेशियल करने जा रहा हूँ। फिर वो बोला मेरे को मैं तेरी दुकान के शीशे फोड़ के जा रहा हूँ। ये बात की उसने जी मेरे को। ये कौन बंदा है, कहाँ का रहने वाला है? ये लाली चौक का रहने वाला है जी, बनियों का लड़का है, सिलाना गेट से। क्या नाम है उसका? विक्की नाम है जी उसका जी। काकू नाम है जी उसका जी। काकू? हाँ जी, विक्की फादर नेम विक्की। बाप का नाम पता? बाप का नाम विक्की है जी। विक्की बाप का नाम? वहीं भिवानी जेल में एक बार फिर से गैंगवार देखने को मिला है, जहां जेल में 2 गुटों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जेल में चौधर के लिए बंदियों के बीच चाकू भी चले, जिसमें एक बंदी ने दूसरे कैदी पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसके हमले में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल कैदी क्रिस्ट को जेल के ही फार्मासिस्ट अस्पताल में लाया गया। आपको बता दें कि इस हमले में 4 कैदी घायल हुए हैं, जबकि एक कैदी गंभीर रूप से घायल बता जा रहा है। सतवीर जी, किस वजह से इसको लेके आए थे, क्या नाम इसका? इसका कृष्ण नाम है सर। जेल के अंदर हो गई जी इनकी।
अच्छा, क्या चोटें मारी हैं? इसकी कटन से चोटें लगी है। कितने लोग थे? वो 10-12 लोग थे। और ये ये अकेला था। अकेला था। कोई पता नहीं चला किस वजह से झगड़ा हुआ था? आपसी वैसे ही चुट जेल में चलती रहती है उनसे। तो वो कौन लोग थे जो मारने वाले थे? वो बड़े से गांव के हैं जी, 20-25 आदमी है। ये किस मामले में बंद था? ये जो 302 में बंद है जी, वो भी 302 में बंद है। जेल में सर, जिला कारागार में क्या वजह क्या थी झगड़े की सर? पता नहीं सर इसके बारे में, क्योंकि मैं तो ऑन ड्यूटी था और एकदम से ही ये मेरे पास आया तो हमारे सर बोले कि इसको फटाफट एम्बुलेंस लेके चले जाओ। ये सिंगल था, अकेला था? अकेला ही था। क्या चीजें मारी होंगी इसको, क्या लगता है? पीली चीजें बस, शार्प कोई भी, जैसे कोई शार्प तो आपने पता, कोई चम्मच से बना सकते हैं, कोई किसी तरह भी, कोई कटोरी चम्मच। पहली मर्तबा हुआ ऐसा झगड़ा से? पहले भी कोई झगड़ा हुआ? पहले भी हुए मेरे सामने, तो पहले भी हुए ऐसे। तो सब क्या मामला था? एक मरीज को यहाँ पर लेकर आए थे जेल से, जिला जेल से। तकरीबन ये 15-20 मिनट पहले एक जेल में लड़ाई झगड़ा केस लेके आए थे पुलिस वाले, तो उसको 4-5 जगह चोटें लगी हुई हैं, जो एक माथे पे है, राइट चीक पे है, तो वो शार्प इंजरी है दोनों की दोनों। कमर में उसके कुछ नुकीली चीज मारी हुई 3-4 जगह पे। पेशेंट को मैनेज कर दिया, उसके एमएलसी प्रिपेयर कर रहे हैं। पेशेंट का नाम क्या है सर? हालत कैसी है? पेशेंट की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, कृष्ण कुमार नाम है पेशेंट का, और फिलहाल स्टेबल है पेशेंट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।